बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ जब उनकी बैठक हुई तो उन्होंने खुलकर अपनी मंशा जाहिर की कि अब वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं और वो उससे मुक्त होना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो अभी बीजेपी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, न ही कैमरे के सामने आकर भूपेंद्र चौधरी बात कर पा रहे हैं। अभी वो मीडिया से मिलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि उन्होंने साफ साफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा, हालांकि पूरे प्रदेश की जानकारी उन्होंने दी और साथ ही कहा कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं। जो प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसके लिए सीधे तौर पर वो जिम्मेदार हैं। लिहाजा अब वो चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया जाए। तो खुलकर पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने अपनी बात बता दी, अपनी मंशा जाहिर कर दी है, या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से अपनी मांग पार्टी के सामने रख दी है कि उन्हें हटाया जाए। अब जो दूसरी जानकारी आ रही है कि वो इसलिए इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि उनका कहना है कि फिर से उन्हें मोदी माफ करिएगा योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए, यानी फिर से उन्हें मंत्री बना दिया जाए। तो एक तरीके से वो मंत्री बनाए जाने की मांग भी इसके जरिए कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, क्योंकि संगठन महत्वपूर्ण और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी ये कहते नजर आ रहे थे कि संगठन बड़ा सरकार से, ये बात अलग है। लेकिन दूसरी ओर अगर कहा जाए, दिन भर अगर मीटिंग चली लखनऊ में और दूसरी ओर राज्यपाल से भी मुलाकात सीएम योगी के, इधर भूपेंद्र चौधरी की बात करें, उधर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो पूरा अगर देखा जाए, इस पूरे सीन को देखा जाए तो क्या कुछ अंदर खाने निकलकर सामने आया? एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या देखते हैं आप? ये देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी की अगर बात की जाए सिर्फ, तो उसमें सबसे ज्यादा नेताओं में घबराहट दिखाई दे रही है और लगातार वहां बैठ के चल रही है। मंथन हो रहा है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हो गई, किस पॉइंट पर जाकर सारी चीजें गड़बड़ हो गई। तो इसको ढूंढ निकालने में लोग लगे हुए हैं और इसी ढूंढ निकालने में जो सत्ता और जो सरकार और संगठन के बीच जो वहां तालमेल बिगड़ा था, जो संबंध खराब हुआ था, वो फुटकर सतह पर आ गया, सामने आ गया पूरी तरीके से। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य का बयान देना राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में, प्रदेश के सभी नेताओं की मौजूदगी में, कि सरकार से कभी भी संगठन बड़ा होता है, था, है और रहेगा। वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि बाद में फिर उसे डिलीट किया, लेकिन फिर से ट्वीट किया। उसमें कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द उनका अपना दर्द है। जब अब उसके बाद वो लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं और लखनऊ में अलग बैठकों का दौर चल रहा है। तो इस तमाम बातों को देखें और कड़ियों को आप जोड़ें तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के लगातार जो नेता हैं, जो आला कमान है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये खिंचाव और ये असंतोष सामने आए, उससे पहले ही इसे खत्म कर दो, दबा दो या कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संतुष्ट कर दो। अब केशव प्रसाद मौर्य का जो संबंध है योगी आदित्यनाथ से, ये जग जाहिर है, उनके साथ बिल्कुल सहज नहीं है। वो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अपने प्रोफाइल को लेकर के वो काफी असंतुष्ट बहुत पहले से हैं। वो चाहते हैं कि उनका कद और बढ़ाया जाए। जो मेरी जानकारी है कि जो उनके पास अभी पोर्टफोलियो है उसे वो बदलवाना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जाए, उन्हें सरकार में महत्व दिया जाए। कई बार अंदर खाने की बैठक में अपने नेताओं से बोलते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि उनके पास वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह का असंतोष है और उस असंतोष को अब जब मंथन शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने की बात आई, कार्यकर्ताओं के नाराज होने की बात आई, तो उसके जरिए उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी और अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो कार्यकर्ताओं के साथ हैं। यानी कार्यकर्ता नाराज हैं तो वो भी नाराज हैं, कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं तो वो भी असंतुष्ट हैं। और उसका सरकार से जो है वो संगठन हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए देखें आप कि कल भी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। अगर संगठन की ही चर्चा होनी थी तो दोनों नेता साथ आ सकते थे, अलग अलग क्यों है? सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि पहले केशव प्रसाद मौर्य मिलकर निकले, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, दोनों साथ नहीं आए। आज भूपेंद्र चौधरी फिर प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच गए, उसके बाद अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हलचल बहुत ज्यादा है और जो जानकारी आ रही है कि अब बहुत जल्द ही वहां सरकार में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और संगठन में बदलाव तो होना ही होना है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। और आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी लखनऊ से। आलोक, बदलाव देखा जा सकता है सरकार से लेकर संगठन तक? क्योंकि अगर कहा जाए भूपेंद्र चौधरी जो कि वो कह रहे हैं कि अब उनकी इच्छा नहीं, यानी कि वो जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं और फिर मंत्री बनना चाहते हैं।
लगभग ये साफ हो चुका है 2024 के परिणामों के बाद, और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम थे बड़ी गंभीरता से लिए गए हैं। प्रधानमंत्री इसी राज्य से आते हैं, बनारस संसदीय सीट से आते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश जिसपे सबसे ज्यादा निगाह लगी हुई थी, जिसे माना जा रहा था डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा फोकस वाला राज्य रहा योजनाओं के लिहाज से। तो जो सीधी बात की जाए कि सरकार और संगठन, तो दोनों में ही फेरबदल शीर्ष नेतृत्व जरूर करेगा, और अब ये देखना है कि फेरबदल किस तरीके का होता है, क्योंकि ये तय माना जा रहा था और सबसे पहली बात ये मानी जा रही थी कि केंद्र में सरकार बनने, शपथ लेने, मंत्रियों के विभाग बंटवारा और इन सब के बाद लोकसभा के खत्म होने के बाद ये अनुमान था, जो कि लगभग सही नजर आ रहा है, कि कार्य समिति की बैठक रविवार को होती है, उसके बाद आज बुधवार है, और जिस तरीके से तस्वीर साफ होती जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को माना है कि कहीं कमी रही, संगठन की तरफ से कुछ कमी रही, तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल संगठन को अगर हम देखें तो साफ साफ चित्र नजर आने लगा है, और लगता है कि संगठन का बदलाव हम लोग बहुत जल्द देख पाएंगे। और साथ में मंत्रियों के क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए यहाँ अहम चीज ये है, और जो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल सर्कल में बहस का है, कि जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, जहाँ पे मंत्री थे, उन जगहों पे और उन इलाकों में अगर सीट नहीं जीत पाए या उनका प्रत्याशी वहां से आगे नहीं बढ़ पाया, और इस बात को सबने स्वीकार कर लिया है कि विधायकों ने बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, बहुत उनका अगर चुनाव के बीच में देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के साथ या जमीनी रूप से बहुत उनके संपर्क नहीं रहे, तो ये सब वजह भी निकल करके सामने आ सकती, जो कि हमें कैबिनेट के शहरों के तब्दीली के रूप में भी देखने को मिल सकती है। और अगर ये कहा जाए कि ऑपरेशन क्लीन यूपी शुरू हुआ है शीर्ष नेतृत्व पे, तो गलत नहीं होगा। कुछ दिनों में हम जरूर राहुल देख पाएंगे कि बदलाव दोनों ही जगहों पर नजर आ सकते हैं। कई चीजें हैं, देखा जाए विकास, जिस तरीके से कहा जाता है कि हार की जिम्मेदारी यहां ली जा रही है, वो भी भूपेंद्र चौधरी। अगर हम 24 की बात करें तो क्या इसे तिश्री मान ले कि संगठन में बदलाव, या फिर और भी कुछ होने की संभावना जाहिर की जा रही है, और जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो कड़ी होनी चाहिए वो क्या मिसिंग है? देखिए, जिस तरीके का परिणाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रहा है, वैसी स्थिति में किसी न किसी को तो वहां जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, और पार्टी तय भी करेगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष थे तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी उनकी, बागडोर उनके हाथ में था, तो पार्टी कहे या तो कोई एक्शन हो पार्टी की तरफ से, हालांकि ऐसी कोई स्थिति और नौबत नहीं है, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व की बात बीजेपी करती है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने पूरी जिम्मेदारी ली कि हार के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आप देखें कि अब वहां संगठन में आमूल चूल बदलाव होने हैं, और पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है, और लगातार पार्टी मंथन भी कर रही है, और जिन जिन कमजोरियों को पार्टी दूर करना चाहती है तो उसी हिसाब से संगठन को मजबूत करना चाहती है। तो बहुत जल्दी वहां के संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और पहले जो जानकारी आ रही थी कि मोदी माफ करें कि योगी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा अब और विस्तार होगा, तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसमें बहुत सारे नए चेहरे भी आ सकते हैं और एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि अब जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से इस सरकार में भी और संगठन में भी दोनों जगह बदलाव की स्थिति आ गई है, और पार्टी मूड में है कि दोनों जगह इस तरह से बदलाव किए जाए ताकि आगे चल के कहीं कोई तालमेल बिछाने में संकट ना आए, कोई गड़बड़ी ना हो। आलोक, लेकिन सवाल कई उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास चंद्रा और आलोक पांडे, आपका भी। जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने खराब प्रदर्शन की अंदर खाने जो खबर आ रही है वो जिम्मेदारी ले ली है,